नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद और आप देख रहे हैं हमारी सुनो न्यूज चैनल। भारत स्काउट एवं गाइड संस्था मुख्यालय दोमलगुड़ा प्रांगण में अंतर्राष्ट्रीय विश्व दिवस पर सर्वधर्म सम्मेलन का किया गया आयोजन। देखिए आगे की रिपोर्ट। Humility and similar virtues. आर्य समाज मैडम ने अभी यही सब समझाया. She spoke in Telugu and Hindi. I am speaking in English, but the message is same. Vedic religion and our religion had prospered simultaneously. Till a certain time we differed, and we have a common beginning. और गुड थॉट्स करने वाले उसको कभी वरी, स्ट्रेस, फियर का मुकाबला नहीं करना पड़ता है. He is free of all this. So why invite all this and pay to the doctor? So start inculcating good thoughts. Peace will follow. Automatically peace will follow. Peace is one of the foremost good thoughts and good action, as peace and harmony lead to progress and prosperity. जहाँ वॉर चलती है उधर प्रोग्रेस नहीं हो सकता है. जहाँ शांति है, जैसे हमारा देश में अभी है, वहाँ प्रोस्पेरिटी हो सकती है और हो रही है. Absence of peace leads to discord and fighting, which is damaging not only to the individual but all those around him. एक नेशन वॉर पे जाएगा तो वो तो तराश हो जाएगा, लेकिन आजू बाजू का सबको खींच के जाएगा. So war, discord is not good for anybody. हमको यह सिखाया गया था 8000 years पहले कि भाई ज़रतुश्त ने कहा था कि मेरे बाद बहुत से प्रॉफिट्स आएंगे ये दुनिया में. अलग अलग टाइम पे अलग अलग मिशन के लिए बहुत से प्रॉफिट्स आएंगे और आए. तो यू हैव टू लिव इन हार्मनी विद ईच एंड एवरी रिलीजन. नो फाइट्स. उसका पार्ट वो फॉलो करेगा, आपका पार्ट आप फॉलो करें. दिस इज अ डिवाइन प्लान. अगर सब लोग अपना अपना पाथ चुन ले, चुनना तो है नहीं, वो तो ऊपर से आया है कि यू आर जोरास्ट्रियन, यू आर इन हिंदू रिलीजन. सो प्लीज फॉलो दैट पाथ साइलेंटली, पीसफुली, एंड वर्ल्ड विल डेफिनेटली कम टू पीस. At about in 1971, Pakistan, Bangladesh, they separated. There was a war in Bangladesh. Thousands of people, they came to India. India sheltered them. उनको आश्रय दिया भारत में. और आज की हालत में भी समाचार पत्रों में पढ़ रहे हैं, न्यूज में देख रहे हैं, whatever is going on in Afghanistan, and people are looking at India for a shelter. They are looking at India. भारत की ओर वो देख रहे हैं, हमारी मदद करो, हमारी सहायता करो. तो भारत अपनी सहायता का हाथ बढ़ाने के लिए तैयार है और वो ऐसे समय में हमेशा अपने ब्रॉड माइंडेडनेस एंड ब्रॉड हार्टेडनेस, एवरीथिंग इट विल शो टू द whole world. So that is there with us
and we always help others. If you look at the ancient history of the India also, many examples, hundreds of examples you will come across, you will be able to see, you will be able to listen, you will be able to read. Now, I request our brother Harvinder Singh ji to say a few words. सबसे पहले मैं सब बच्चों को अपनी तरफ से जो हमारे धर्म में सिखाया गया है, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह फतेह, इसका जो मतलब है, क्योंकि हम सब परमात्मा के भेजे हुए इंसान हैं, हमको पैदा करने वाला एक ही है, क्योंकि सबका जो दुनिया में आने का तरीका है सबका एक ही। जो धर्म बना के बैठे हैं वो ये है, किसी का जन्म हिंदू घर में हो गया तो हिंदू, किसी का जन्म मुस्लिम घर में हो गया तो वो मुस्लिम। लेकिन जब हम बनाने वाले की बात करते हैं तो गुरु ग्रंथ साहिब महाराज में हमें सबसे पहले यही सिखाया जाता है, एक पिता एक के हम बारिक, मतलब हमारा जो फादर है, पिता है, एक ही है और हम सब उनके बच्चे हैं। यहाँ पे जब बात आती है तो देश की हद भी दूर हो जाती है। दुनिया का कोई भी देश रहे, कोई అందుకే వేదం ఏం చెప్తుంది అంటే మాతా భూమి पुत्रोहम पृथिव्याः। ईश्वर हमें क्या आदेश देता है, ये धरती तुम्हारी माँ है। कौन सी धरती? केवल हम जहां पर जी रहे वही धरती हमारी है क्या? हाँ, ये विश्वमंता कूड़ा मनकु तल्लिये। अर्थమైందా? माता भूमि, ये सारे पूरे जो विश्व है ये मेरी माँ है। जब आप उसको माँ मानते हैं, మొత్తం ప్రపంచాన్ని తల్లిగా అనుకున్నప్పుడు, మొత్తం శరీరాన్ని మీది అనుకున్నప్పుడు మీరు దేన్ని ముక్కలు చేస్తారు? ఏది వద్దు ఈ దేహంలో? నేను అన్నప్పుడు కంప్లీట్ దేహం ఉన్నప్పుడే మీరు పరిచయం ఇచ్చుకుంటారు। जब पूरे शरीर के साथ अपना परिचय देते हैं तो वैसा ही ये जो धरती है हमारी माँ है, तो उसको कहां से अलग करके कहेंगे ये अलग है? कर सकते हो? మీ శరీరము నుంచి ఎవరైనా ఒక అంగముని ఖండనము చేస్తే మీరు ఎలా ఫీల్ అవుతారు? పీస్ గా ఫీల్ అవుతారా? శాంతి ఉంటుందా? శాంతిగా జీవించగలుగుతామా? మన శరీరము నుండి ఒక చిన్న పీస్ ని ఎవరైనా వేరు చేయడానికి ప్రయత్నిస్తే మనం శాంతిగా ఉండలేము। तो धरती माँ के लिए भी यही समझना कि मेरे कारण, मेरे विचारों के कारण, मेरे स्वार्थ के कारण मैं इस धरती माँ को खंडन नहीं कर सकता हूं। क्यों? जैसे मेरे शरीर के अंदर कोई भी एक तिनके को कोई अलग करता है तो मुझसे ये सहन नहीं होता है। तो मुझ में नानुंडी परांतम, अपने से हमें ऊपर उठना है। कहां तक ऊपर उठना है? ये पानी की व्यवस्था को देख रहे हैं या मेरी बात को सुन रहे हैं? तो समाधान दो। हमें पहले अपने आप को समझना है, फिर अपने आप से किसको समझना है? दूसरों को। हम मगर हम क्या करते हैं? दूसरा वाला भगत सिंह बने, दूसरे वाले छत्रपति शिवाजी बने, दूसरे वाले सब कुछ बने, मैं क्या बनूंगा? केवल पैसे कमाने वाला बनूंगा। तो पहले प्यार, पहले शांति, पहले विचार, पहले स्नेह, पहले करुणा, ये सारे गुणों को हमें कहां से शुरू करना चाहिए?
समझी न जाए। तो ये आज के मानव का स्वभाव है। हर कोई अपने बारे में सोचता है, अपने पास में जमा करना चाहता है, लेकिन देना नहीं चाहता, औरों की मदद करना नहीं चाहता। यही गुण बदलना है। दिस नेचर शुड बी चेंज। एज शी सेड, water does not differentiate. For water, everyone is equal. For sunlight, everyone is equal. For air, everyone is equal. For tree, it bears the fruit and gives the fruit. Everyone is equal. It does not differentiate. Similarly, उन्होंने भारत का उदाहरण भी दिया। जब हम भारत को एक समझेंगे तो वहां पर कौन सी बात आती है? हम वाली बात आती है, मैं वाली बात नहीं आती है। जहां पर मैं होता है वहां पर स्वार्थ होता है, जहां पर हम होते हैं वहां पर निस्वार्थ की बात आ जाती है। तो हमें हम के साथ चलना है, मैं के साथ नहीं। हमें निस्वार्थ होकर के चलना है, सबको अपना बना करके चलना है।